तनाव की स्थिति वोट बैंक के लालच में तुष्टिकरण नीति के तहत तनाव पैदा किया गया है। ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। नीतीश जी तो स्वयं जानबूझ करके सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, कहीं फालतू बात है। लेकिन आश्चर्य का अपना ये होंगे, कोई और कारण होगा। जैसे कि कई केंद्रीय मंत्री पहले आए उन्हें क्या सुरक्षा नहीं दी गई है क्या? ये कौन सी बात हो गई? अब नीतीश उनका कोई अपना कारण रहा होगा इसलिए स्थगित। कोई अपना कारण नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। जिस तरह से बिहार में तनाव की स्थिति है, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? कहीं तनाव की स्थिति नहीं है। तनाव की स्थिति वोट बैंक के लालच में तुष्टिकरण नीति के तहत तनाव पैदा किया गया है। और आपने देखा है कि कितना षड्यंत्र पूर्वक सरकार ने माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रोग्राम को सासाराम में, जो चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक की जयंती हम लोग मनाने जा रहे थे, उससे डर करके और किस तरह से प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है, यह दुखद है। आने वाले दिनों में जनता एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। तो हर साल बिहार में मनाई जाती है, इस बार क्या ऐसे बात हो गई? क्योंकि वहाँ पर दो जो लोग भिड़ गए आपस में और माहौल ख़राब होता रहा। निश्चित रूप से पहले से ही सरकार का इंस्ट्रक्शन था। आप पूरे बिहार के रामनवमी की जो कमेटी है उसका आप आंकड़ा ले लीजिए, उनसे बात कीजिए तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। सारे कमेटी को बुलाया जाता था थाने पर, एसपी कलेक्टर रहते थे वहाँ। दो चार अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बोलते थे एक तरफा डिसीजन हो जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की जनता को कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त सड़क पर उतरे, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन वो जुलूस कहीं ना कहीं सरकार को खटका। बिहार शरीफ, सासाराम और बिहार के कई जगह पर घटना करवाया गया जानबूझ करके। कुमार व्यास कह रहे थे कि वो कुछ लोगों ने जानबूझ के किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नीतीश जी तो स्वयं जानबूझ करके सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश जी ही करवाए हैं। तो बोले थे कि कई केंद्रीय मंत्री पहले आए, उन्हें क्या सुरक्षा नहीं दी गई है क्या? ये कौन सी बात हो गई? अब नीतीश उनका कोई अपना कारण रहा होगा इसलिए स्थगित। कोई अपना कारण नहीं है। वो षड्यंत्र करके ऐसा करवाए हैं, 144 लगवा करके करवाए हैं, जो वहाँ डर गए हैं सम्राट अशोक के जयंती से। चूंकि उन्होंने ही मजार बनवा दिया था ना अशोक सम्राट के शिलालेख पर, और जब वो पोल कल खुलने वाला था तो आज वो अपना बंद करवा दिए। लगता है कि अमित शाह जो बार बार आ रहे हैं बिहार, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बात है? हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। इसमें तो कह रहे हैं कि डरे हुए हैं। अब तेजस्वी जी की भी बात आते हैं तो डरे हुए वो हैं जो बने थे तो किस तरह बोलते थे। अब म्यू म्यू बोल रहे हैं तो देखते नहीं हैं। अब वो कहा गया, वो कोर्ट में एक पाँव जेल में उनका है, अंदर बाहर, और डरी हुई है भाजपा। अंतिम सवाल है, लगता है कल अमित शाह जब नवादा पहुंचेंगे, जो बोलेंगे मैसेज दूर तक जाएगा? निश्चित रूप से दूर तक जाएगा और देश के और राज्य के लाखों लाख कार्यकर्ता अपना सर तक देने के लिए अमित शाह को तैयार। आप लोग कर रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हिंदू तुष्टिकरण की जो घटनाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, वो तो सिर्फ बीजेपी करती है, क्योंकि हिंदू के ठेकेदार तो बीजेपी है सिर्फ। हाँ, वो जो जात पात पर फोड़ करके मुसलमानों भाई को भड़का करके दंगा करवाए हैं, वो लोग तो एकदम पवित्र पापी हैं। वो लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। प्रायोजित था। निश्चित रूप से करवाई है, सरकार करवाई है दंगा। सरकार ने करवाया है दंगा। और हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। वैसे में बीजेपी नेताओं का जोश आप देख रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं? नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी का पलटवार आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।